नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। लोकसभा चुनावों का इसमें जिक्र होगा। विपक्षी एकजुटता पर बातचीत होने वाली है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता की कोशिश है नीतीश कुमार की। पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आएंगे। नीतीश कुमार अब तक सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे तो नीतीश कुमार की ये कवायद किसी से छिपी नहीं हुई है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो अब तक नीतीश कुमार सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सहित विपक्ष के कई अहम नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। विपक्षी एकता को लेकर 12 जून को ये बैठक होनी है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम दल शामिल हो सकते हैं। और अगर इनमें से ज्यादातर दल जिनसे मुलाकात नीतीश कुमार की हुई है और जिनको उन्होंने आमंत्रण दिया है वो शामिल होते हैं तो एकजुटता का एक पैरामीटर सेट हो सकता है। तो इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन है। पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत होने वाली है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के खाप पंचायत होगी। पहलवान लगातार मांग कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी खाप बुलाने वाला है। अहम जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो जाट बेल्ट है, जाटलैंड कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। पश्चिमांचल है उत्तर प्रदेश का, हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र, जो कि जैसे जहां पर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों का ही काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत का होना पहलवानों के समर्थन में काफी ज्यादा मायने रखता है। पहलवान लगातार बीजेपी सांसद के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि बीते समय वो हरिद्वार भी पहुंचे हुए थे अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने के लिए। लेकिन जब मेडल कंट्रोवर्सी सामने आई उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार और पहलवानों के बीच में वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। और इस दौर के बाद मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत की बात सामने आ रही है। हालांकि बीते समय जब तमाम पहलवान पहुंचे हुए थे हरिद्वार, उस दौरान नरेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने तमाम पहलवानों को जल में अपने मेडल्स प्रवाहित करने से रोका, जिसके बाद तमाम पहलवानों ने सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया था। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे, जहां पर पहलवानों को हटाया गया था। जिसके बाद राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और वहां पर तमाम किसानों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फाइल तस्वीरें हैं, फाइल फोटोज हैं, फाइल वीडियोज हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, जो कि तमाम अर्थों को, तमाम बातों को समेटे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान है। बड़ा ऐलान क्या, जो कि राजस्थान की सियासत की दिशा को पूरी तरीके से पलट सकता है। कांग्रेस के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। 100 यूनिट तक बिजली सबको फ्री। देर रात सीएम अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा करी है। घोषणा के बाद चुनावी साल में मेगा गिफ्ट दिया है अशोक गहलोत ने।
उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात उन्होंने कही है। तो कितना भी बिजली का बिल आता है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग के 100 यूनिट्स फ्री होंगे। जिसमें मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्जेज ले जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। दिखा रहे हैं जहां पर अशोक गहलोत ने महंगाई से राहत देने की बात का जिक्र किया है। तो साल चुनावी है, ऐसे में कांग्रेस की जनता को राहत देने की कवायद जारी है। बिजली उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट की बिजली फ्री मिलने वाली है। 100 यूनिट के बाद शुल्क लगेगा। बिलों में स्लैबवार छूट में बदलाव से लोगों को राहत मिलेगी। राजस्थान में अब घरेलू, कमर्शियल सहित तमाम तरह के जो बिजली कंज्यूमर्स हैं उनको 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलने वाली है। 100 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आएगा। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली का कोई खर्च नहीं देना होगा, बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली के बिल पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज या फिर कोई और चार्ज नहीं देना होगा। केवल घरेलू कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो उन्हें बिजली के बिल देने की बिजली के बिल की बात कही गई है। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब हर कैटेगरी के कंज्यूमर को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा, या यूं भी कह सकते हैं कि कांग्रेस को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। आपका कमर्शियल कनेक्शन है तो भी 100 यूनिट बिजली फ्री होगी हर महीने। 100 यूनिट से ज्यादा बिजली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो परिवारों को पहले 100 यूनिट की बिजली का पैसा नहीं देना, यानी कि कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई चार्ज नहीं देना होगा। हर महीने 200 यूनिट तक बिजली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, सर चार्ज होता है, वो स्लैबवार आपको नहीं देना होगा, वो फिक्स होगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। मानहानि मामले में अशोक गहलोत पर सुनवाई भी होनी है। अशोक गहलोत के खिलाफ दायर याचिका में आज सुनवाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने याचिका दायर की थी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अशोक गहलोत पर मानहानि का मामला दर्ज है, जिस पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये मामला किसी और ने नहीं बल्कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अशोक गहलोत पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुनील कुड्डू गोलू बने हैं सिद्धरामैया के मुख्य सलाहकार। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं।
चुनाव में बनाई थी कांग्रेस की जीत की रणनीति। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था। एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर सुनील का नाम सामने आया था। कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मुख्य सलाहकार की भूमिका में वो नजर आने वाले हैं। कर्नाटका मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्दी आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। ये भी पता चला है कि पार्टी आलाकमान कर्नाटक में जोरदार जीत को देखते हुए जहां पार्टी ने अपने सूक्ष्म प्रबंधन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, उसी का प्रतिफल है कि अगले साल के लोकसभा चुनावों के लिए भी सुनील कुंजुगोलू की सेवाओं को इस्तेमाल करना चाहती है पार्टी। कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीट अपने नाम की, जबकि बीजेपी को 66 और जेडीएस को मात्र 19 सीटों पर जीत मिली थी। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा पर मारा गया है घुसपैठिया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सांबा आईवी पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीएसएफ ने घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएसएफ ने घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर सीमा पर मारा गया है घुसपैठिया। सांबा आईबी पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आज सीएम स्टॉलिन से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की डिमांड करने वाले हैं। कल सीएम सोरेन से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कवायद में लगातार अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं। तो अध्यादेश के खिलाफ लगातार समर्थन की डिमांड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में केजरीवाल जुटे हुए हैं। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टॉलिन से ये मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान समर्थन की अपील अरविंद केजरीवाल करते नजर आएंगे। 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी से समर्थन मांग चुके हैं। साथ में कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात उनकी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से मिलकर उनका समर्थन जुटाने में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु के सीएम स्टॉलिन और कल हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। केजरीवाल ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सीताराम येचुरी से समर्थन मांग चुके हैं। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कृष्णा नगर इलाके में मां और बेटी का शव एक फ्लैट के अंदर से मिला है। 2 शव मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है और जांच जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है कृष्णा नगर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर फ्लैट के अंदर से मां और बेटी का शव बरामद हुआ है। हमें लगभग 7:56 पे लगभग 8 बजे हमें पीसीआर कॉल मिली थी कि ई ब्लॉक में एक फर्स्ट फ्लोर में एक घर से स्मेल आ रही है। वहीं के रेजिडेंट से कॉल की थी। हमारी पुलिस टीम वहाँ मौके पे पहुंची तो वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ हमें मिले हैं। एक राजरानी है, 65 ईयर ओल्ड लेडी हैं, और उनकी बेटी है गिन्नी, वो 36 ईयर ओल्ड है। इसमें जो हमें प्राइमा फेसी जो हमने देखा और जो अब तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें फ्रेंडली एंट्री हुई है इस मकान में, इसमें क्योंकि 2 इसमें डोर्स हैं एंट्री के लिए, और हमें काफ़ी वाइटल क्लूज मिले हैं। और अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, रेड्स का इसमें कंडक्ट की जा रही हैं मल्टीपल टीम से। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल का भारत दौरा है।
आज से 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं प्रचंड। नेपाल पीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने वाले हैं। नेपाल के पीएम उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन भी करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात की साक्षी हैं कि प्रचंड प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं। और भारत आने के बाद जो उनकी पहली मीटिंग हुई वो अजीत डोभाल से हुई। अजीत डोभाल और मीनाक्षी लेखी से ये जो मुलाकात हुई है, इसके अपने आप में कई मायने हैं। अजीत डोभाल से मुलाकात होना, द्विपक्षीय संबंध जो हैं भारत और नेपाल के बीच में, उनमें प्रगाढ़ता और जो कूटनीतिक संबंध हैं, जो साथ में सैन्य संबंध हैं, उनको किस तरीके से और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, इस दिशा की तरफ भी इशारा करते हैं। क्योंकि जब हम अजीत डोभाल का जिक्र कर रहे हैं तो एनएसए हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल से ये मुलाकात भारत और नेपाल के संबंध, साथ में भारत और इनडायरेक्टली चीन के संबंधों पर सीधे तौर पर बातचीत की ओर इशारा करते हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लिपुलेख तवाघाट सड़क के पास चट्टान दरक गई है। सड़क मार्ग बाधित हुआ है, आवाजाही ठप हो गई है। धारचूला और गुंजी में करीबन 300 यात्री फंसे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, चट्टान दरक जाने की ये तस्वीर है। गुंजी के पास की तस्वीर बताई जा रही है। सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धारचूला और गुंजी के करीब 300 यात्री इस घटना के बाद से फंसे हुए हैं। देखिए, जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों का जिक्र करते हैं, भरभरे पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ जिनको कहा जाता है। यही वजह है कि बार बार इस बात का जिक्र होता है कि उत्तराखंड की धरती जितना ज़्यादा वनों से आच्छादित रहेगी, यानी कि ढकी हुई रहेगी, जितना ज़्यादा इन पहाड़ों को, यहाँ की मिट्टी को, पेड़ों की जड़ें पकड़े रहेंगी, वही यहाँ की प्रकृति के लिए ठीक होगा। लेकिन इतनी हैवी मशीन्स जो कि लगातार काम कर रही हैं, वाइब्रेशन पैदा कर रही हैं, वो प्रकृति के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक जरूर है। ये देखो, ऐसे बर्फबारी है वो। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरी घटना देखने को मिली, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रकृति के दोहन के बाद क्या हम सुरक्षित हैं और क्या प्रकृति हमें सुरक्षित छोड़ेगी। जवाब है कि आपको पेड़ तो लगाने पड़ेंगे, जवाब है कि आपको प्रकृति को संरक्षित तो जरूर रखना पड़ेगा। इस बीच एक और जानकारी आपको दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई समर्थित गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में वसूली गिरोह के 3 संचालक आए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। पंजाब पुलिस ने तीनों संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी जबरन वसूली करने वाले गिरोह के संचालक बताए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।